परिस्थिति आप नहीं बदल सकते हैं तो मनस्थिति बदलना। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी। कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी कठिन होती है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। तो उस समय मनस्थिति बदलना, अपने मन की जो स्थिति है उसे सकारात्मक करना, क्योंकि परिस्थिति तो अपने हाथ में नहीं है। उदाहरण जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुद का केयर लेना, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र लगाना, वो सब बातें महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हम अपना स्वभाव एकदम चिड़चिड़ा बन जाता है, हमें किस चीज़ में मन नहीं लगता है, तो अपने मन को सकारात्मक रखना। हम उन लोगों के लिए ये बात नहीं कर रहे कि सकारात्मक रहना उतना आसान नहीं है, जिन लोगों का जॉब गया है या कोरोना में उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स उन्होंने गंवा दिए, वो तो बहुत दुख की बात है। लेकिन अगर आपके जीवन में ऐसे कोई बहुत बड़ी नकारात्मक चीज़ नहीं हुई है, तो आप धन्यवाद मानना कि आप जिंदा हैं। आप हर सुबह उठ के धन्यवाद करना भगवान का, या जो भी आप मानते हैं उनका, कि आप सांस ले रहे, आप ये दिन देख रहे हैं। तो वही चीज़ होनी चाहिए आपको सकारात्मक रहने के लिए, वही काफ़ी है। अभी हम जिस चीज़ में हम सकारात्मक रहते हैं, मैं थोड़े उदाहरण देती हूँ। जैसे आजकल मास्क पहनना पड़ता है, तो मेरे लिए मास्क पहनो तो मैं खुश हो जाती हूँ कि मुझे वैक्सिंग करने की, थ्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप सोसाइटी में जाते हैं तो कोई लोग होते हैं, उनका मुंह चढ़ा हुआ रहता है, फुला हुआ रहता है, आपको देखे तो आपको बुरा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अभी सबके मुंह पे मास्क है, तो कौन मुंह चढ़ा के बैठा है और कौन आपको स्माइल नहीं दे रहा है, कुछ भी टेंशन की बात ही नहीं है। बस सब मास्क पहनो, कोई स्माइल दे दो या नहीं दे दो, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये पॉजिटिव साइड है कि आप हर किसी चीज़ में अगर आपको कुछ इरिटेशन हो रहा है, तो उसमें आप कुछ अच्छाइयाँ ढूंढो। अभी मैं और एक उदाहरण देती हूँ कि आप उस हिसाब से आपके ज़िंदगी में जो चल रहा है, तो आप उसमें सकारात्मक रहना सीखो। जैसे हमने दूध उबालने के लिए रखा, तो हम सुबह बहुत जल्दी जल्दी में होते हैं, तो दूध कभी कभी नीचे गिर जाता है, हमें वो गैस साफ करने का सब टेंशन आ जाता है। फिर जो तुम्हारे परिवार में लोग हैं, उनकी प्रतिक्रिया होती है, अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया देते हैं कि इसका तो काम में मन नहीं है, इसको तो हमेशा यही करती, बहुत सारी नकारात्मक प्रतिक्रिया, आपको बुरा लगता है। तो हमने क्या किया है कि अगर दूध उबाल के नीचे गिर गया, तो हमें तो नेक्स्ट टाइम बहुत सावधानी बरतनी है, वो अच्छी बात है। लेकिन अभी मिस्टेक से गिर गया, तो हम ऐसा कहते हैं कि दूध गिरा है तो हमारे घर लक्ष्मी आएगी। अभी जब हम ऐसा बोलते हैं कि लक्ष्मी आएगी, तो कोई उसे ना नहीं कहेगा। तो पहले पहले मेरी सास तो बोलती थी कि ये क्या तुम्हारा नया नाटक है, तो अभी वो भी लोगों को सलाह देती है, दूध गिर गया तो बोलती है नहीं नहीं लक्ष्मी आएगी। तो जैसे हमारे समाज में अंधविश्वास है, तो ऐसे ये विश्वास कहो या आत्मविश्वास, ऐसे आप रूल्स खुद के लिए बनाना बहुत फायदेमंद रहेंगे। अगर कुछ कांच का टूट गया, तो हमें तो दुख होता है कि इतनी महंगी चीज़ मेरे हाथ से टूट गई। हम तो ऐसे फेंकते नहीं हैं, लेकिन हो जाती है गलती, तो हमें दुख होता है कि वो टूट गया। फिर साफ करने का रहता है और काम, और फिर लोगों की प्रतिक्रिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो ग्लास टूटता है, उसके दुख की बजाय वो जो प्रतिक्रिया होती है उसका दुख हमें ज़्यादा होता है, तो हम उससे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा व्यक्ति है। तो आप ऐसे रूल्स बनाओ कि ओके, कांच का कुछ टूट गया तो कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कुछ घर में अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है। और जब आप ये कहते हैं तो एक दो बार आपके साथ कोई सहमत नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर नकारात्मक नहीं बोलेगा, तो आपको खुद को भी बुरा नहीं लगेगा, चलो कुछ अच्छी बात होगी। और अच्छा सोचने में, चाहे वो सच्ची बात हो या झूठ हो कि कांच का कुछ फूट गया तो कुछ अच्छा होगा, ये सच है या गलत है वो तो पूरा अलग विषय है। लेकिन
आप अच्छा सोचते हो, आपको वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, वो महत्वपूर्ण है। और अच्छा सोचा, अच्छा हुआ तो बहुत ही अच्छा है। पॉजिटिव सोचने में कुछ भी आपको उसमें नुकसान नहीं है। तो आप थोड़े थोड़े रूल्स अपने लिए ढूंढ के रखना कि जब हमें परिस्थिति हम नहीं बदल सकते, हमें कुछ करना पड़ता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, तो मनस्थिति बदलना। खुश रहो, मस्त रहो, सबका ख्याल रखना, लेकिन खुद का ख्याल रखना मत भूलना। धन्यवाद।